मेरे प्यारे छात्रों, श्रीधर क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले क्लास में लेंस या फिर ताल के डेफिनेशन, उनके प्रकार के बारे में पढ़ा तथा लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में पढ़ा। आज भी हम लोग लेंस से संबंधित कुछ और भी पदों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ लेंस में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है, इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंस के कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण भाग पर डिस्कस करते हैं, जिसमें से एक भाग है फोकस या फिर नाभि। फोकस या फिर नाभि हमने इससे पहले चैप्टर में यानी प्रकाश के परावर्तन में भी फोकस या नाभि के बारे में पढ़ा था, और लेंस में भी सेम उसी तरह का चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो जो डेफिनेशन लिखा गया है उसको हम डील करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित होने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित मतलब एक तरह से डायरेक्ट काटती है निशिकुरना, या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से वह फैलता हुआ प्रतीत होगा। या तो एक बिंदु पर पड़ता हुआ प्रतीत होगा, या तो एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा। तो जिस बिंदु पर भी ऐसा होगा वह बिंदु प्रधान अक्ष पर होना चाहिए, उसी बिंदु का नाम फोकस या फिर नाभि है। तो देखिए, ये एक हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया आपका प्रधान अक्ष बीच वाला। अब एक समांतर प्रकाश किरण, ये दूसरा समांतर प्रकाश किरण लिए, या जो है कटने के बाद आधा तक सीधा जाएगा, उसके बाद इस तरह से झुक जाता है। तो जिस बिंदु पर काटता है मुख्य अक्ष को, उसी का नाम होता है फोकस। ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए, ये हुआ अभिसरित होना और ये हुआ अपसरित होना, फैलना। ये देख रहे हो, इसमें लग रहा है ऐसे फैल रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष। उसमें जो है उसके समांतर एक रेखा, दो समांतर रेखा को हम गुजारे, यहाँ दर्पण में बीच में आया, बीच से आने के बाद ये देखो, चूंकि ये लग रहा है लेंस इस तरह से बाहर की तरफ फैलता हुआ लग रहा है, इसलिए वह उसका दिशा ऐसे, इसका दिशा ऐसे हो गया। तो इसको जब हम लोग डॉटेड लाइन करके पीछे की तरफ बढ़ाए तो यह कहां पर काटा, एफ पर काटा। इसको बोलते हैं अपसरित होता हुआ प्रतीत होना। अपसरित होता हुआ प्रतीत होना, इसी बिंदु का नाम है फोकस। याद रहेगा, सीधा सीधी जिस बिंदु पर काटेगा या जिस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होगा वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है। और उत्तल लेंस में देखो, ये आपका उत्तल लेंस है, उसमें लग रहा है ना प्रकाश का किरण जा रहा है, ये यहाँ पर काट रहा है, ये वास्तविक रूप से काट रहा है। इसमें क्या है, इसको आप डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाए तब काट रहा है, यानी ये काल्पनिक हो गया और यह वास्तविक हो गया। इसलिए याद रखना है कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह वास्तविक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है, काल्पनिक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी काल्पनिक होता है। आगे चलते हैं प्रकाशीय केंद्र पर। प्रकाशीय केंद्र क्या कह रहा है, लेंस के अंदर, ये लेंस होता है, ये लेंस होता है। लेंस के अंदर बहुत जगह, लेंस के अंदर बहुत जगह बिंदु हो सकता है। प्रधान अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु लेंस के अंदर होना चाहिए और प्रधान अक्ष पर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, प्रधान अक्ष पर और लेंस के अंदर स्थित हुआ बिंदु, जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। यानी ऐसा बिंदु होना चाहिए मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष पर लेंस के अंदर, जिससे किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन, ये देखो ये रहा प्रथम पृष्ठ, तो ये इस तरह से प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित हुआ और
दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। तो यहां से जो है प्रधान अक्ष पर इस बिंदु पर से होते हुए ये देखो दूसरा पार्ट ये वाला चला जाता है। तो क्या कहता है, प्रथम अथि से प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद दूसरे बिंदु से चली जाती है या दूसरे पृष्ठ से निर्गत हो जाती है। तो यह रेखा मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर भी काटती है, जिस बिंदु से भी ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ तक आ रहा है, यहाँ से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है या अपवर्तित हो रहा है, दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इस तरह से जो भी बिंदु लेंस के अंदर मिलता है उसी बिंदु का नाम है प्रकाशीय केंद्र। सीधा सीधी याद रखो, लेंस के बिल्कुल बीचों बीच जो बिंदु होगा उसी का नाम है प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र। तो प्रकाशीय केंद्र का विशेषता क्या है? जिस तरह से आप लोग दर्पण में याद होगा कि कोई भी बिंदु ध्रुव से नापा जाता था, दर्पण में कोई भी बिंदु कहां से मापा जाता था? ध्रुव से। जस्ट लाइक लेंस में भी कोई भी बिंदु प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि इसे ओ से सूचित किया जाता है। लेंस में सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। तो यह ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा कि लेंस में कोई भी दूरियां कहां से मापी जाती है? प्रकाशीय केंद्र से। दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किस लेंस के फोकस वास्तविक होते हैं? तो उत्तर लेंस। किस लेंस के फोकस वास्तविक नहीं होते हैं, यानी अवास्तविक या फिर काल्पनिक होते हैं? तो अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। यह है फोकस दूरी या नाभ्यंतर। फोकस दूरी या फिर नाभ्यंतर, सीधा सा बात है। फोकस दूरी यानी फोकस से दूरी प्राप्त करना। तो किसी लेंस में जो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होते हैं उस पर जो स्थित बिंदु होता है यानी प्रकाशीय केंद्र, अभी हमने तुरंत समझाया था कि प्रकाशीय केंद्र से लेंस में जितना भी दूरी होता है वह प्रकाशीय केंद्र से ही मापा जाता है। तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी या फिर उसको नाभ्यंतर भी बोलते हैं। तो किसी लेंस में प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से सूचित किया जाता है। सिंपल डेफिनेशन, जस्ट लाइक दर्पण में जो डेफिनेशन था सेम वही चीज। हाँ, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रखिएगा। हालांकि चिन्ह परिपाटी में भी इस चीज को हम डील करेंगे कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। और दूसरा चीज, लेंस जितना मोटा रहेगा, जितना ज्यादा मोटा रहेगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा। तो इसलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। ये क्यों होती है? जरा सा इसको आप समझो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जैसे ये देखो, ये हम एक ले लिए मोटा लेंस और एक ले लिए यह पतला लेंस। बस थोड़ा सा समझाएंगे, अपने समझ में आ जाएगा। तो इसको यदि आप इस तरह से घुमाते हो, इस तरह से आगे ले जाते हो, आप देखो इसका वृत्त, और इसको अपने सीधा में यदि आप आगे ले जाते हो तो इसका वृत्त का थी देखो, इसका सर्किल कितना लंबा हो जाएगा। यानी जितना बड़ा गोला होगा, इसमें आर हो गया वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या हो गया, उसका आधा फोकस। अब इसमें देखिए चूंकि वृत्त इतने बड़ा हो गया किया है तो यहाँ पर जो है आपका हो गया वक्रता केंद्र, उसका आधा फोकस। तो ऑटोमेटिक सा बात है, सीधा सीधी याद रखिएगा कि कोई भी उत्तल लेंस या फिर कोई भी लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसका फोकस दूरी उतना ही कम होगा। यानी मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लेंस के द्वारक। लेंस के द्वारक, द्वार का क्या मतलब होता है? दरवाजा। द्वार का मतलब दरवाजा। तो यहाँ पर दरवाजे का क्या मतलब है? तो दरवाजे का मतलब है ये जितना वह चौड़ा होता है, यानी ये एक तरह से ये समझ लो, लेंस जितना चौड़ा होता है उसी चौड़ाई को जो है लेंस का द्वारक कहते हैं। तो लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, यहाँ पर वृत्तीय परिधि, ये परिधि हो गया। परिधि मतलब होता है इस तरह से चारों बगल का घेरा,
ये लेंस का वृत्तीय परिधि हो गया। उसके व्यास, तो व्यास किसको कहते हैं, आपको याद होगा कि यहाँ पर जैसे ये वाला वृत्त है, इसमें ये एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, बहुत सारा रेखा खींचेंगे, ये सारा रेखा जीवा कराएगा। और उसमें से सबसे जो लंबा जीवा होता है उसी को हम लोग व्यास कहते हैं। तो उसी तरह से इसमें सबसे लंबा भाग तो यही वाला होगा। यानी सीधा सीधी बात याद रखना है कि लेंस का द्वारक जो है, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को ही क्या कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। इस चित्र में MON या फिर इसमें भी उसी तरह से ये जो बीचों बीच रेखा गया है वही लेंस का द्वारक है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें लेंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग यह जानते हैं कि किसी लेंस, चाहे वह अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, उसमें प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। चलते हैं लेंस के तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, जरा सा इसको पहले हम डील करते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। ये उत्तल लेंस हुआ। और एक चीज बता दें, आप याद रखिएगा, जो काम हम लोग दर्पण में करते थे, उत्तल दर्पण में, वह काम यहाँ पर अवतल लेंस करेगा। जस्ट उसी तरह से जो काम वहां पर अवतल लेंस करता था, वह काम यहाँ पर, जो काम वहां पर अवतल दर्पण करता था, यहाँ पर वह काम उत्तल लेंस करेगा। यानी उसका उल्टा, उधर उत्तल होता था, उत्तल दर्पण होता था, तो यहाँ पर वह काम अवतल लेंस करेगा। जो काम उधर अवतल दर्पण करता था, यहाँ पर उत्तल लेंस करेगा। यह एक दूसरे का विपरीत क्रम है। मतलब याद रखना है कि जिस तरह से अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते थे, यही काम वह हम लोग उत्तल लेंस में करेंगे। उत्तल लेंस में हमको 6 कंडीशंस मिलेगा, जहां पर हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति को पता कर सकते हैं। ठीक है, तो किरण आरेख से समझने का प्रयास करते हैं। ये हो गया फोकस। फोकस के दुगना को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गया 2F। जस्ट सेम चीज इधर भी लिखेंगे, F और 2F, लेकिन इस साइड डैश दे करके लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले वस्तु को बहुत दूर पर रखेंगे, पहला अनंत पर, दूसरा अनंत से वस्तु को थोड़ा खिसकाएंगे, मतलब अनंत और 2F डैश के बीच। फिर अगला रखेंगे 2F पर, ये पहला अनंत हो गया, दूसरा ये हो गया अनंत और 2F डैश के बीच, तीसरा हो गया 2F डैश पर, चौथा हो गया इसके बीच, पांचवा हो गया यहाँ पर फोकस पर, छठा हो गया ये प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। तो यह 6 कंडीशन याद रखना है। और यह भी याद रखना है कि जैसे जैसे वस्तु लेंस के नजदीक आता है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बनते जाता है। ठीक है, सेम उसी तरह से जैसे उत्तल दर्पण में स्थितियां होती थी। चलिए चलते हैं पहला कंडीशन पर।
पहला केस, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। ये हो गया O, ये हो गया फोकस, उसका दुगना 2 फोकस। सेम हालांकि ये जहां पर है उतना दूर पर इधर दे दो F डैश, ये 2F डैश। पहला में इतना ज्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु कहां पर है, अनंत पर। अनंत के लिए वस्तु का कोई साइज निर्धारित नहीं करेंगे। दूसरा, यहां तक आएगा, आने के बाद यह जैसे बीच सीधा में आएगा तो इसे मुड़ जाएगा, मुड़ने के बाद वह फोकस पर काटेगा। ये हो गया आपका ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर काट रहा है, फोकस पर। तो प्रतिबिंब का स्थिति उसके नीचे लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो पहला नंबर स्थिति, साइज के बारे में लिखते हैं। यह जो है वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। क्योंकि ये दिख रहा है ना कि कुछ इसमें साइज है, इतना वो कम से कम दिख रहा है, इसमें तो कुछ भी लंबाई नहीं दिख रही, नहीं, वस्तु से यह बहुत छोटा है। दूसरा नंबर, ये कहां पर बन रहा है, यह फोकस पर बन रहा है। और चूंकि यह वास्तविक कटान से बनता है, इसीलिए यह वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होगा वह उल्टा भी होगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये था पहला केस, इसको आप लिख लेंगे। हाँ, केस दूसरा पर चलते हैं। अब क्या करेंगे, वस्तु को अनंत से खिसका करके 2F डैश और अनंत के बीच में रखेंगे। तो ये लिखेंगे, जब वस्तु अनंत और 2F डैश के बीच हो। 2F डैश समझ रहे हो ना, फोकस का दुगना, यानी वक्रता केंद्र पर हो। चलिए, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा, यानी उस तरफ ही रहेगा। तो ये रहा आपका लेंस, और ये रहा बीचों बीच प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये हो गया O, ये हो गया फोकस, ये हो गया 2 फोकस, इधर भी सेम डिस्टेंस पर फोकस, यानी F डैश 2F डैश। तो ये थोड़ा सा इधर रखते हैं। तो क्या करना है, यह पहला किरण जो जाएगा वह इस तरह से ऐसे जाएगा, बीच में जाएगा। बीच में जाने के बाद यह फोकस से होते हुए इस तरह से ऐसे चला जाएगा। ठीक है, पहला स्थिति इस तरह से रखना है। और दूसरा को वक्रता, दूसरा को ये जो प्रकाशीय केंद्र है वहां से गुजारना है। देखो, ये हो गया पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं, OAIB। ठीक है, चलो इसका पोजीशन यानी प्रतिबिंब का जो स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो देख लो भाई, पहला नंबर साइज देखो, पहले इसमें भी साइज लिखे थे, ये इतना बड़ा है, उससे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। ये लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और बन कहाँ रहा है, F और 2F के बीच। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या यहाँ शॉर्टकट में F और
2f के बीच। तीसरा जगह लिख दिया। अब कैसा है, उल्टा है और वास्तविक है, वास्तविक का टर्न से बन रहा है, तो ये लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। तो देखो भाई पहला पोजीशन में पहले बहुत छोटा था, यानी एक तरह से आप वही एग्जांपल समझो कि मान लिया जाए कि कहीं कोई प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ है और उस भीड़ में आपको घुसने का भी जगह नहीं है, तो आप कोशिश करोगे किसी तरह से छोटा सा छेद भी मिल जाए कि उस छेदवा से हम प्रोग्राम को देख सके। लेकिन अब यदि आपको मिल रहा है तो आप धीरे 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 सोचोगे वह छेद बड़ा हो जाए, मतलब आपको अंदर घुसने का मौका मिल जाए। जब अंदर घुसने का मौका मिलेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा कि क्या प्रोग्राम चल रहा है, और जब अच्छे से घुस जाओगे तो एकदम फैलने का जगह खोजोगे कि अब एकदम हमको जो है फैलना वाला भी हटा नहीं सके क्योंकि हम यहाँ के बॉस हैं, उससे पहले आ गए हैं। अब जब थोड़ा देर और रुकेगा तो धीरे 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 सोचेगा और फैले, मतलब बैठ जाए आराम से। उसके बाद जब आराम से बैठ जाओगे तो एकदम अपने आप को हाथ पांव पसारने का मौका मिलेगा ताकि एकदम और ज्यादा आराम फील कर सके। सेम यही चीज यहाँ भी होता है। पहले प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा नहीं, वस्तु से छोटा ही रहता है, लेकिन प्रतिबिंब पहले की तुलना में थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद और जब और आगे बढ़ाते हैं तो अब बराबरी पर आने के लिए सोचेगा, और जब बराबरी पर आ गया तब अब और बड़ा जगह दो, यानी उससे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब और भी बड़ा होते चला जाएगा। चलिए देखते हैं केस नंबर तीसरा। तो इस बार वस्तु को यहां से 2f पर रखेंगे। जब वस्तु 2f डैश पर, और 2f डैश यानी कुंजी पर, वक्रता केंद्र पर। चलो देखते हैं, इसी को सब कुछ रहने देते हैं। चलो देखते हैं, बस सिर्फ चित्र इसमें समझाने का प्रयास करते हैं इसी में। चलो ये देखो, इस बार इस पर रखे, ये वस्तु हो गया, या इस तरह से जाएगा, बीच में गया, बीच में जाने के बाद कहां से गुजरेगा भाई, फोकस से होकर के गुजरेगा, और दूसरा यहां से होकर के देखो लग रहा है एकदम बिल्कुल सेम साइज का। जितना बड़ा साइज इसका है, ऑब्जेक्ट यहां इमेज आई, लग रहा है कि जितना बड़ा साइज है उतने बड़ा, मतलब पहले छोटा था अब थोड़ा सा छोटा हुआ, अब बराबरी पर आ गया। तो प्रतिबिंब का स्थिति कैसा हुआ, वस्तु के बराबर। ये तो ठीक है, वस्तु के बराबर। दूसरा नंबर भाई कैसा, कहां बन रहा है, तो यही बन रहा है, 2f पर बन रहा है, 2f पर, यानी 2f मतलब वक्रता केंद्र पर। तीसरा वस्तु के बराबर हो गया, 2f पर हो गया, उल्टा बन रहा है, वास्तविक कटान से बन रहा है, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ये केस नंबर तीसरा था। चलिए अब यहां से खिसका करके यहां पर लाएंगे, यानी 2f डैश और f डैश के बीच में। तो जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में, धीरे धीरे खिसका रहे हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। f और 2f सब कुछ ठीक है। चलो ये चित्र बन गया सबसे पहले।
अब वस्तु को रखते हैं हम लोग कहां पर, 2f डैश और f डैश के बीच में। चलो ये रख दिया, ये रहा वस्तु। ठीक, चलो देखते हैं। पहला तो यह प्रकाश किरण यहां से गया, बीच में आया, बीच में आने के बाद वो कहां से टकराएगा, फोकस से। चलो इसको फोकस से डाल दिए, ये रहा फोकस से। दूसरा तो आप समझते हो यहां से आता है, ओ से, प्रकाशीय केंद्र से। देखो यहां पर एक दूसरे को काटा, इसको और बढ़ाते हैं थोड़ा। देख लो प्रतिबिंब का साइज देख लो, वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब उससे भी ज्यादा बड़ा। नाम दे देते हैं ओ ए, और ये रहा आई बी, आई फॉर इमेज। तो सबसे पहले हम लोग साइज लिखते हैं, जो है वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा है, बड़ा है। दूसरा अथी पर चलते हैं, दूसरा का पोजीशन देखते हैं कहां पर बन रहा है। 2f से तो बाहर है भाई, तो इसको बाहर वाला क्षेत्र अनंत कहलाता है। तो ये लिखेंगे 2f और अनंत के बीच। और तीसरा नंबर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तैसे तैसे प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जा रहा है। और एक चीज आपको पहला कंडीशन दिखाया गया था कि जब वस्तु अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब फोकस का, जस्ट उसका उल्टा भी आप याद रखना कि जब प्रतिबिंब को फोकस पर रखोगे आप, तो उसका, जब वस्तु को फोकस पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। देखते हैं कैसे। यानी इस बार जो है वस्तु को और खींच लाएंगे, यहां से इस बार फोकस पर लाएंगे। तो जब वस्तु फोकस पर हो चलो सब ये हो गया फोकस, ये हो गया 2f। इस बार वस्तु को फोकस पर रखना है, ये रहा वस्तु फोकस पर। तो सबसे पहला क्या होगा, ये प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा बीच में, बीच में जाने के बाद यह फोकस से होकर के गुजरेगा, यहां से होकर के ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हो आप कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह लगातार सेम हो रहा है। यानी यह रेखा क्या है, समांतर है। समांतर होने का मतलब हुआ कि इसको आप कितना भी आगे बढ़ाते जाओ यह एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलने का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत पर बनेगा। और चूंकि ये देखो इतना बड़ा है और नीचे में तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। तो प्रतिबिंब का साइज जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा नंबर ये बनेगा कहां पर, आपको पहले बताए थे कि अनंत पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये अनंत पर, और चूंकि ये नीचे ही बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा। ये था पोजीशन नंबर 5वां, ये पोजीशन नंबर था 5वां। अब वस्तु को क्या करेंगे भाई, यहां से उठा करके थोड़ा सा और आगे लाएंगे, यानी F' और O के बीच में लाएंगे।
तो प्रतिबिंब को उठाते हैं वहां से और थोड़ा सा वस्तु को और थोड़ा नजदीक ले आते हैं। इस बार यहां पर लाते हैं, ये रहा वस्तु। पहला तो इस तरह से जाएगा और फोकस से होकर के गुजरेगा, दूसरा इस तरह से जाएगा। देखो ये लग रहा है ना कि आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ये फैल रहा है। क्या हो रहा है? ये फैल रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। ये यहां पर मिल रहा है। चलिए ये हो गया। तो इसमें जो है साइज देख रहे हो, वस्तु से बड़ा बन रहा है। साइज वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है। दूसरा नंबर, इसमें किसी के बीच का लिखने का जरूरत नहीं है, इसमें लिख देना है लेंस के आगे। तो दूसरा नंबर लेंस के आगे। और तीसरा नंबर उसका जो प्रकृति होता है तो सीधा बन रहा है ना, ये सीधा बन रहा है। तो सीधा और ये जो कटान बन रहा है यह वास्तविक कटान नहीं है, इसका मतलब यह काल्पनिक बन रहा है। वो इसमें लिखेंगे काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं सीधा। तो ये था आपका 6 कंडीशन उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के विषय में। तो यह कंडीशन जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है इस पे और सब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर लेंस में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा, ये ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसी वस्तु को लेंस में एक किरण आरेख खींचें जब किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो इन 6 कंडीशन पर आप लोग अच्छे से वर्क कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें 2 केस लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए ये रहा आपका उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये और ये दूसरा समांतर प्रकाश किरण। ये क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, यह भी बाहर निकल जाएगा। इसको डॉटेड से हम लोग पीछे मिलाते हैं।
तो यहां पर F पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति आप समझ लो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई। पहला नंबर तो चूंकि ये देख रहे हो बिल्कुल आकार कुछ लग ही नहीं रहा है, फोकस पर बनेगा तो यह हो जाएगा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। और दूसरा नंबर पोजीशन, ये बन कहाँ रहा है, फोकस पर। अनंत वाला वस्तु तो फोकस पर बनता ही है उसका प्रतिबिंब, तो दूसरा हो गया फोकस पर। और तीसरा नंबर देख रहे हो, जिस तरफ से प्रकाश किरण आ रहा है उसी साइड, मतलब एक ही साइड में प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो यह काल्पनिक हो जाएगा। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। चलिए, ये था पहला केस। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच हो, अनंत एवं प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र, हालांकि यहाँ पर देखिए अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच बहुत सा स्थिति पड़ता है, जिसमें हो गया वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच का हिस्सा हो गया। तो बहुत क्षेत्र पड़ता है, जैसे उसमें 6 क्षेत्र पड़ा था। लेकिन उतना सारा क्षेत्र हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि हर एक स्थिति में प्रतिबिंब का पोजीशन सेम होता है, प्रतिबिंब का प्रकृति सेम होता है। ये हमेशा प्रतिबिंब इसमें वस्तु के तुलना में छोटा ही बनता है, हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक ही बनता है। इसीलिए इसमें उतना सारा कंडीशन नहीं लिए। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच कहीं भी वस्तु को रखते हैं अवतल लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब का प्रकृति हो या फिर साइज हो, वह सेम स्थिति में होता है। तो इसको हम लोग लेते हैं, ये हो गया आपका कौन सा लेंस, अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O। चलो F, ये हो गया आपका अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं। चलो वस्तु को यहाँ पर रखिए, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी रखिए, नो प्रॉब्लम। तो पहला तो ये हो गया, जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये। और दूसरा कहां से आएगा, O से। तो ये देखो यहां पर बन रहा है, साइज भी पता चल रहा है। पहला नंबर प्रतिबिंब की स्थिति इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो पहला नंबर जैसा कि इसमें लिख रहे थे, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा इसमें नहीं लिखेंगे, वस्तु से छोटा। और इसमें पक्का है कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा, चूंकि एक रेखा जो है वो फोकस से होते हुए गुजरेगा, या पीछे बढ़ाने पर वो फोकस से होकर के गुजरेगा, और दूसरा रेखा प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा। तो उस स्थिति में ये तो पक्का है, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो फोकस के बाद ही बनेगा और O के पहले बनेगा। तो इसका जो प्लेस हो गया वो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो गया, फोकस और
प्रकाशीय केंद्र के बीच हो गया। और तीसरा जो है सीधा है, तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ठीक है। जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे ये सवाल पूछे कि अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, तो किरण आरेख का तो 2 पोजीशन बताए, लेकिन आप मुख्य रूप से ये वाला किरण आरेख खींच लीजिएगा। ठीक है। तो आज जितना भी आप लोगों को बताया गया, खास करके किरण आरेख के बारे में, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।